Assalamualaikum, dear students. My name is Dr. Sidra Akhtar. Today we discuss our topic, which is nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? जिस तरह हमने बायोकेमिस्ट्री में टॉपिक्स पढ़े, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, उसी तरह न्यूक्लिक एसिड भी एक बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है, ये हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है और मिलियंस ऑफ सेल्स में ये न्यूक्लियस पाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक स्वेडिक डॉक्टर था फ्रेडरिक माइकल। उसने 1869 में एक पस सेल लिया। ठीक है, उसने क्या देखा, उस सेल के न्यूक्लाई के अंदर उसने कुछ स्ट्रक्चर देखा, उसको उसने न्यूक्लियन का नाम दिया। उसके बाद उसने वही स्ट्रक्चर 1872 में दोबारा वही एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसमें उसने पस सेल नहीं लिया बल्कि स्पर्म हेड दिया। उसने क्या देखा कि जो चीज उसने पस सेल में देखी थी वही चीज उसने स्पर्म के हेड में भी देखी। ठीक है, जिसको उसने बाद में नाम दिया न्यूक्लियन का। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? जितने भी लिविंग सेल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। जिस तरह ये हमारा सेल है, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसको हम कंट्रोलर ऑफ सेल भी कहते हैं। उसके अलावा जो वायरसेस हैं उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या चीज होती है? इसके अंदर जीन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कि एक एसेंशियल सब्सटेंस है, हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। ठीक है, एंड द ऑपरेटर्स बाय विद द जीन एक्ट, और जहां जाके जीन्स एक्ट करती हैं, वर्क करती हैं, क्रोमोसोम्स बनाती हैं, वो भी इसी में रोल आता है। ये एक लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। लार्ज क्यों? क्योंकि मिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं और हर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसलिए इसको लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहा गया है। और ये हमारी जिंदगी के लिए, जितनी भी हमारी जिंदगी की एक्टिविटीज हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन है, उसके लिए जरूरी होती है। न्यूक्लिक एसिड इंक्लूड डीएनए। इसकी दो टाइप्स होती हैं, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये किस मोनोमर से मिलते हैं? वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड। जिस तरह प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, हम कहते हैं कि अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के, उसी तरह न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। इसकी दो टाइप्स होती हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। आज हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक होता है न्यूक्लिक एसिड का। मतलब डीएनए और आरएनए को बनाने में जो अहम किरदार होता है न्यूक्लिक एसिड में, वो न्यूक्लियोटाइड का होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 5 कार्बन शुगर्स, अ फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, जब नाइट्रोजनस बेस और 5 कार्बन शुगर्स मिलेंगे तो इनको हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड्स। जब इन दोनों के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। और ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? डीएनए और आरएनए। फर्क इसमें सिर्फ नाइट्रोजनस बेस का होगा। जिस तरह ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का, इसमें ये एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया गया है, पेंटोज शुगर अटैच की गई है और नाइट्रोजनस बेस अटैच की गई है, जो कि तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? डीएनए और आरएनए। आज हमने अपना इंट्रोडक्शन पढ़ा था, नेक्स्ट हम आगे फर्दर इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे, आरएनए और डीएनए को। ओके, थैंक यू।